जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप हाँ, बताएं सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी। अच्छा, ये ना जो आपने डायलम बनाई है ना, हम्म। ये मैंने आपकी ही फाइल ओपन की है जो जी। आपने मुझे सेंड की थी ना। अच्छा, आपने डायरेक्शन क्यों चेंज की है? जैसे मैंने आपको बताया था वो डायरेक्शन क्यों नहीं बनाई? सर वही है। नहीं ना, आप गौर से देखो। मैंने जो आपको पीडीएफ सेंड की थी ना, या कल आपको जो मैंने उस दिन सिखाई थी, ये भी सर वो मैंने सही। उल्टी कर दी थी। हाँ मतलब आपने कहा था कि फ्लैप्स जो है वो उधर से उधर करना, वो इधर कर दिया, और वो जो इधर थे वो चीजें इधर की हाँ, इधर ही रहने दी। वो भी सही है, ये भी सही है। अच्छा। लेकिन उसमें क्या है, आपको कंफ्यूजन होगी छोटी सी। ये देखा ना, इस साइड पे आपने ये क्या किया है। अब ये देखो, हम्म। इसमें अगर आप इसको इस तरह करोगे ना, ये देखो, हम्म। ये एंगल है ना। जी। तो ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, ये वाला जो फ्लैप बिल्कुल सीधे रहेंगे। ये देखो, आपने इस साइड से छोटा कर दिया इसको। ये लेवल होना हम्म। चाहिए। और अच्छा। उसके बाद थोड़ी सी ना आपका अलाइनमेंट का इशू है। जैसे ये देखें आपने, ये देखो यहाँ से ये साइज का इशू आ गया आपका। जी। ये बिल्कुल इसके लेवल पे होना चाहिए। हाँ जी। तो ये छोटे छोटे अगर साइज की प्रॉब्लम होंगे ना, देखा आपको मैंने सैंपल जी। में फोटोज भेजी, उसमें भी हल्का हल्का गैप आ रहा है ना। जी, उसमें थोड़ा सा हो गया था। हाँ, तो ये 1 मिली गैप आप, नजर आ रहा था। हाँ जी, ये 1 मिली आपने इधर से छोटा किया हुआ है ना, तो हम्म। इस उसकी वजह से वो गैप आ रहा है। तो सर उसके बाद, गैप आपने, आप भी तो करते हैं। नहीं मैंने यहाँ से गैप नहीं ना कि मैंने पास डाईलाइन में आपको दिखाता हूँ अभी जो हमने कल बनाई थी ना। सर अच्छा इसी को ठीक कर दें ताकि फिर चलो मुझे मैं भी ज्यादा इसी को मैं बनाऊँ एक मरतबा। मैं तो फौरन कर लूंगा ना। ये यहाँ से बनाते हैं, ये हाँ देखें। जी। हम्म। एक मिनट, अब आपको दोनों दिखाता हूँ ना। आपको ये थीम से हमेशा डायलम बनानी है। वो थीम बाद में चेंज कर हम्म। सकते हैं, लेकिन आपको इस थीम से बनाते रहोगे ना, आपको याद रहेगा कहाँ से छोटा करना है। जब ठीक आप है इसकी जी, डायरेक्शन बिल्कुल। चेंज करोगे ना, आप अक्सर फिर जेन से निकल जाएगा मैंने कौन सा फ्लैग छोटा करना है कौन सा नहीं करना। हम्म। अच्छा, ये देखें, अभी आपने जो लेंथ ली हुई है, क्योंकि यही बेस है असल, 7.5 है ना। हम्म। हम्म। अभी जिस एंगल से बता रहा हूँ इसी एंगल से बनाना आपने नेक्स्ट कभी भी। हम्म। जो वीडियो भेजी थी उसको देखा था वैसे आपने? सर उसको देखते देखा था, लेकिन शायद ये डायरेक्शन नहीं माइंड में हाँ, आया। उसमें देखना देखेंगे, ना मैंने हो जैसे सकता है। हम्म। ये देखो, अच्छा, आपने मुझे एक फोटो भेजी है, उसमें आपने बॉक्स का, स्क्वायर बॉक्स था, यहाँ पे आपने इसको फ्रंट बना दिया था। इसको फ्रंट बना हाँ दिया है। हाँ, हाँ, वो ये पहले गलत। थी, मुझे याद नहीं हाँ था। हाँ, फ्रंट ये वाला है आपका, ये फ्रंट है, अच्छा। ये बैक है। ठीक है, ये साइड है, बॉक्स की साइड से ये नजर आना है, ये फ्रंट नहीं होता, हम्म। ये साइड है। जिस साइड के ऊपर ये वाले फ्लैप लगे होंगे ना, ये वाले, तो वो फ्रंट हम्म। नहीं है, वो साइड है। ठीक है, वो आपने वो हम्म। उसके ऊपर गलत लिख के भेजा था। अब ये देखो, मैं भी इस, वही जो आपका साइज है। हम्म। सर इसके साथ एक और क्वेश्चन है, ये फिर बाद हम्म। में भूल जाता है। मैंने आपसे जी जी। किसी ने पूछा, लाइक यहाँ पे तो मुझे पता है कि कौन सा साइड है और कौन सा फ्रंट है। जी इसी को हम मेजरमेंट, क्योंकि इसमें मुकम्मल तौर पे मेजरमेंट में अच्छा खासा डिफरेंस है, जी 2 सेंटीमीटर का। लेकिन सबसे पहले जो आपने मुझे दिया था 9 9 15 का, हमने सबसे पहले फर्स्ट पे किया था, उसमें हाइट सबकी इक्वल थी, और इवन कि उनकी विड्थ और लेंथ भी इक्वल आ रही थी, ऐसे था। तो सर ए, उनमें हम कैसे उनमें हम ये जो आप तरीका बता रहे हैं इसी को देख के बस करते जाएंगे? आपकी बात समझा नहीं क्या जो क्लास सबसे वन। पहले हमने किया है ना, हाँ हाँ, उसमें क्या किया वो था मैंने? 9 9 15 था, लेंथ विड्थ और हाइट। अच्छा, यानी 9 9 15 था। हाँ, तो वो लेंथ तो सारी 15 की दोनों को आएगी ना। हाँ विड्थ बिल्कुल। विड्थ भी उनकी 9 और 9 थी। बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बॉक्स। स्क्वायर बॉक्स। हाँ, क्योंकि हमारा फ्रंट भी उतना है, साइड भी उतनी है। तो वही तो सर, उस, हम उस पे जो फ्लैप्स है, हाँ हाँ, तो उसको फिर हम कैसे माइंड में ये रखेंगे देखो अभी, चलो अभी कि ये 9 9 के मैं करता हूँ। ये देखो, ये 7.5 है ना, इसको भी मैंने स्क्वायर बॉक्स बना दिया आपको। अगर आपकी राउंड बोतल है
तो इसका मतलब स्क्वायर बॉक्स बनेगा। ठीक है। हुँ, तो अभी फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये 7.5 है, ये भी 7.5 है। अब आप कंफ्यूज हो रही हो कि ये मेरा फ्रंट कौन सा, साइड कौन सी है। बस आप ये समझो, ये आपका फ्रंट है, ये साइड है। ठीक हुँ, है। अभी देखो, एक साइड को हुँ, मैं लेके गया हूँ, हुँ, इसकी कॉपी सेम इधर कर दी मैंने। हुँ, और ये वाला जो हमारा फ्रंट है, इसको मैंने बैक पे कॉपी कर दी। हुँ, ठीक है। उसके हुँ, बाद एक जब हम पेस्टिंग फ्लैप बनाया हमने, तो फिर तो आपको हुँ, समझ जाना चाहिए, ये वाला फ्लैप किसके साथ होता है, बैक साइड के साथ ये अटैच होता है। ओके, हाँ। ठीक हो गया। अब आप समझ गई, ये फ्लैप किसके साथ टच होता है, जो हमारे बॉक्स की हुँ, बैक होती है। तो बैक के बाद साइड आती है, साइड के बाद क्या आता है, फ्रंट आता है। और फ्रंट के बाद दूसरी साइड आती है। आप समझ गए। हुँ, हाँ। ये देखो, अब आप इसमें कहोगे ये मेरा फ्रंट कौन सा है। ठीक है। ठीक, पेस्टिंग साइड के साथ बैक आती है, बैक आती बैक है, के ठीक, साथ साइड आएगी, राइट, फिर उसके बाद फिर बॉक्स का फ्रंट आना है। ठीक है। हाँ, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है ये। अच्छा। नहीं वो अब पता चल गई है। हाँ। और अच्छा। कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं जो आपने मॉडल मुझे बना के दिया है ना 3D। हाँ। तो उसके बाद ये देखें, बिल्कुल जब भी आपके साइज छोटे बड़े हुए हैं, आप ऐसे कॉपी करके लेके जब जाते हो, हाँ, बिल्कुल अटैच करना है। बाकी आपने सब सही किया है, थोड़े आपके 1 मिली का आपने ऐसे हुँ, छोटा कर दिया था। ये देखो, सेम कॉपी करके सेम उसी साइज में, अभी ऐसे नहीं कर सकता मैं इसको 7.4 कर दूं। ऐसे कर दूंगा, ये तो हुँ, देखो आपका ऐसे हुआ था, ये देखो। ऐसे नहीं हुँ, करना है, ऐसे ही डाई नहीं बनेगी, कटिंग होके नजर आएगा। अभी देखिए, ओके। स्क्वायर बॉक्स है, तो 7.5 भी इसकी करना है। बाकी आपका सब सही है, लेकिन मैंने छोटी छोटी करेक्शनें हैं, वो प्रिंट नजर आता है जब कटिंग होता है ना बॉक्स, वो नजर आता है बाद में। कस्टमर रिजेक्ट भी कर सकता है, ये यार ये तो सही नहीं है। हुँ, हुँ, हाँ, ये देखो ना, बिल्कुल सीधी लाइन है, कुछ छोटा नहीं किया मैंने। हुँ, अच्छा, आपने एक डायलॉग भेजी थी, यहाँ तक ऐसे करके भेजा था, ठीक है ना। हुँ, ये देखो, हुँ, ये हार्ड किस्म तरीके से बंद होगा, आपने फुल राउंड करके थोड़ा सा सीधा करना है, कुछ पार्ट सीधा। ये देखो, ठीक है। कुछ पार्ट सीधा गया है, ये देखें। ये देखें, सिर्फ इतना सा पार्ट सीधा हुँ, गया है, बाकी राउंड हो गया। इतना करना है आपने, ठीक है। सर लॉक्स पे ठीक थे ना जो फ्लैप्स के थे? हाँ, ये मैंने चेक किए, ये मुझे सही है, ये सही है आपके। नहीं, मैंने, नहीं, नहीं ये नहीं। हाँ, सर ये तो ऑटो बॉटम लॉक्स वो हैं, वो छोटी-छोटी लाइन्स होती हैं। वो जो दूसरा नॉर्मल बॉक्स की, सर इस पे भी मैंने लगाई थी वैसे। इस पे नहीं लगेंगी? अच्छा, ये जो ऊपर टॉप पे ये ये वाला है। हाँ, ये वाले। हाँ, ये सही है, लेकिन थोड़ी सी ऊपर ले गए ज्यादा आप ना, ये तकरीबन 5 ना, पे थे ना? 5 ये एमएम पे थे। नहीं, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, यानी कि 3 mm तक कर लो, ये भी सही है। ठीक है, हाँ, ठीक है, लेकिन 3 mm तक सही पकड़ होती है। ठीक थ्री है। एम एम आपने रखना है। बाकी ये भी फ्लैप आपकी ठीक है। अब ये देखो, आपको कन्फ्यूजन रहती है ना कि मैंने कौन सा फ्लैप छोटा करना है। अब आपको पता लग गया ये मेरा फ्रंट है, तो फ्लैप आपको बताया हुआ है कि हमने पहले तो शेप बनाएंगे। हुँ, वो आपने बिल्कुल सही शेप बनाई थी उसमें, ठीक है ना। हुँ, ये नहीं है कि 100% वैसी करनी है, सही है शेप, वो आपकी ठीक थी। ये देखो, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये भी सिलेक्ट हो रहा है, तो हमने हुँ, ग्रुप के अंदर जाके लेयर्स में करना, जाना है। हाँ। हुँ, वे मेरा लैपटॉप पे ना, मेरा थोड़ा हाथ सीधे, मैं सुबह मैक पे करता हूँ, बाद में नहीं लैपटॉप पे करता हूँ, मेरा हाथ मुझे खराब हो शॉर्ट जाता है। कीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ना ग्रिप आ हाँ। गई है शॉर्ट कीज़ पे। हाँ, वो शॉर्ट की से करेंगे ना, अच्छा है ना। ये देखो जल्दी आती है। हाँ, ये आई थिंक डबल हो गया है। वो थोड़ी सी सेक्शन में। ले खाने तो गरम हो गया। रख जल्दी नहीं खाए। अयान खाएगा।
अरे जो जो खाएगा गरम करके देते हो कर, यही ले ले। वेट कर, सो करनी है, रह दे नहीं निकाल, यार खाली दे। आपका शोर क्या कर। अनलिमिटेड जी सर, ले पकड़। हेलो। जी 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 सर जी। अच्छा ये देखो अभी मैंने कुछ भी छोटा नहीं किया, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे इस वाले फ्लैग को कितना छोटा करना है? 0.707। और इस पूरे पार्ट को कर लिया करो आप। आपने सिर्फ इसको छोटा कर जी किया है, इसको करके फिर इसको भी छोटा कर दिया था उसमें ना। आपने इस दोनों को हाँ जी, छोटा ऐसे कर। ही किया था। हाँ ये देखो इसको 0.07 छोटा करना है ना। ड्रेस हम्म सिलेक्शन से ये देखो पूरा ये पार्ट पकड़ लिया मैंने। ये देखो ऐसे, यानी ये बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाहिए, देखो ये सीधा जा रहा है ना। आपका ये थोड़ा सा अंदर की तरफ हो गया था, इसलिए ये वहां पे गैप आ रहा था। सर मैं तो गैप जानबूझ के निकालती हूँ ताकि गैप होगा तो नहीं ठीक नहीं, लगेगा। इस वाली साइड को हमने ऑलरेडी छोटा कर दिया ना। हम्म इसको हमने ऑलरेडी छोटा कर दिया तो वो उसके लिए गैप बन गया ना। ये तो हम्म पूरा इसलिए इसको छोटा किया है। इस साइड के लिए ऑलरेडी बन गया हमारा गैप। इसने यहाँ पे आके पेस्ट होना है, तो ये ऑलरेडी एक छोटा हो गया है। ये फ्लैप भी छोटा हो गया है, जी। तो हमें यानी कि मजीद छोटा करने की जरूरत नहीं है। आपकी ये वाला सीधी लाइन आनी चाहिए ऊपर वाले फ्लैप की, ये सीधी, ठीक है। हम्म बाकी आपका वो नीचे सही है। नीचे आपने लॉक बनाए थे ना, ये वाले, ये देखो मैंने चेक। जी, एक आप, पॉइंट में हाँ बात पूछनी थी हाँ हाँ। कि आपने जब इसके लॉक्स बनाते हैं थोड़ी सी गैप रह जाता है। मैं दो दो दफा मैंने बनाया तो दोनों में एक दफा थोड़ी सी गैप आई थी, हम्म। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली ना पॉइंट टू पॉइंट आया था, तो वो भी ठीक होगा। हाँ हाँ, अभी ये जो आपने ये भेजा हुआ ना ये भी सही है, लेकिन फिर भी थोड़ी हम्म होनी चाहिए, देखें। क्योंकि आपने वो पता नहीं था आपको कौन से छोटे करने हैं। जैसे अभी ये देखें, यहाँ पे भी ये थोड़ा सा आपका आ गया, ये देखो, ये थोड़ा सा ये गैप। मैंने एंड वाले छोटा किया है, ये वाला। हाँ इसको नहीं ये छोटा भी ये। 0.0 से नहीं हाँ नहीं, करते नीचे वाले नहीं नहीं इसको बॉटम नहीं को। करना, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ओके। अब इसका आपने चेक भी किया था इसको फार्मूले से? जी, वो करके हाँ। फिर ही करती हूँ। वो अगर एग्जैक्टली हो तो फिर मैं करती हूँ, नहीं तो मैंने एक दो दफा दूसरी भी बना ली थी। ये सर देखो। ये वाला गैप कह रही हूँ, ये दो लाइनों के आपस में जब मैच होती है ना, हाँ ये सही ये है वाला। ना, हाँ बिल्कुल सही है ना। अगर ना मिले तो मतलब सम एक दफा मेरे तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आया था। नहीं ये तो फ्लैग को अंदर घुसने के लिए हमने जगह छोड़ी है ना, तो इससे ठीक हम हो गया इस, हाँ इस फ्लैग को लेके आएंगे हम चेक करने के लिए ना, कि हमारा ये फ्लैग सही है कि नहीं। ये देख, हाँ बिल्कुल सही है। ये हम्म, देखो, अभी ये यहाँ पे आ रहा है ना, हम्म, इतने एरिया के अंदर होना चाहिए, ये इतना एरिया नजर आ रहा है। ठीक है सर। इतने एरिया के अंदर होएगा मुश्किल नहीं है, वो जोर लग के बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ तक आए तो बड़ा स्मूथ से बंद होगा। मैंने आपको वीडियो बना के भेजी, देखी देखी थी ना उसमें कैसे। जी सर, हाँ हाँ उसी को देख के मैं लोग बना रही हूँ, हाँ। इसलिए मेरा एग्जैक्टली सीख बना है। हाँ वो बिल्कुल सही है आपके, मैंने आपको सैंपल कटिंग करके भी दिखाया ना, आपके नीचे से लॉक्स बिल्कुल ठीक थे। ठीक है। अच्छा ये देखो। जितना वाकई में ये दिखता है मुश्किल उतना नहीं है। हाँ वो ना। अच्छा ये अभी आपको क्लियर हुआ ना इस चीज़ का, आगे बढ़ें। हम्म जी जी जरूर। हाँ अभी। बस मुझे इसी का रह गया कि इस तरफ से नहीं अभी हमने करना छोटा, और ऑटो लॉक्स में ये नीचे जब हम अच्छा ये देखो बॉटम लॉक्स होते हैं उसमें ये नहीं करना। हाँ ये था आपका, ये हाँ आपने, जी ये इसको टच रखना है इसके साथ, ठीक हो गया। गैप नहीं देना है इसे, ये देखो। ठीक हो गया। और इधर से ये देखना बिल्कुल पूरा, हाँ ये बिल्कुल जैसे ही देखना बिल्कुल सीधा ठीक है। और इसमें आपने क्या किया, ये ये गैप नहीं देना, ठीक है, ये भी बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक हो गया। हाँ। अब इसको देखो मैं कैसे करूँगा, इसको लेफ्ट बराबर रखना है। इसको ऐसे पकड़ के साइज बड़ा नहीं कर देना। आपने शायद इधर एक हम्म साइड से पकड़ के किया है ना।
तो नहीं उतना ही सर, मैंने छोटा किया इंक्रीमेंट से जी। हाँ, इतना ऐसे किया था ना आपने छोटा। जी। हाँ चलो नहीं, तो। मैंने इधर से दूसरे सिलेक्ट टूल से, डायरेक्ट सिलेक्ट टूल नहीं, सिलेक्ट टूल करके मैंने इसकी विड्थ में जाके माइनस किया है, अच्छा, यानी 0.05 कि किया। आपने इसको पूरे को सिलेक्ट करके माइनस किया है ना। हाँ जी, माइनस हाँ, किया था, हाँ जी। चलो 0.05 ना ये ना होने के बराबर साइज होता है, इतना इशू नहीं है। हुँ, लेकिन ठीक वो है। आपने इसको छोटा नहीं करना अभी। हुँ, मैंने दोबारा उसको लेवल कर दिया, ठीक है। हो ये गया। देखो ये जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे एक मिनट, ऐसे बिल्कुल सीधी हुँ, होनी चाहिए आपकी ये, ठीक है। ठीक है। हाँ ये देखिए, ये सब ये भी सीधा है। हल्का सा भी ये लाइनमेंट खराब नहीं होनी चाहिए। ये क्या होता है, ये हमारी जो लाइंस है ना, ये लाइंस के ऊपर जो एक डाई बनती है ना, जिसके अंदर पेपर कटिंग नहीं होना है ना, एक डाई हुँ, बनती हुँ, है। ये डाई ये जो जो जहाँ जहाँ पे हमारी लाइंस है ना, यहाँ पे ब्लेड डालेंगे वो। अब आपके ये देखो सीधा ब्लेड आ रहा है, तो उनके लिए इजी है ना डालना ब्लेड। अगर यहाँ पे हाँ, हाँ, आके आप हल्का सा ऐसे राउंड बना देती हो, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे ब्लेड डालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये यही चीज होती है, एक एक मिली से फिर अब लेजर कटिंग होती है ना उनकी भी। वुड एक वुड होती है, आपको डाई की फोटो भेजूंगा मैं कभी ना, समझ लगेगी ठीक आपको। है। अच्छा ये देखो, अब जैसे ये आपने बनाया देखो, ये वाले फ्लैप थोड़े नीचे जा रहे हैं ना। हुँ, हाँ देखो ये ऊपर है, तो इनको आप बराबर भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। अब जैसे ये वाला हमारा फ्लैप है ना, ये तो चलो इसके बराबर किया, अच्छा लग रहा है। अगर हुँ, आपके पेपर के पास शीट में जगह नहीं है पेपर में, तो हम ये देखो यहाँ तक भी कर सकते हैं इसको। ये थोड़ा-सा अब छोटा। हाँ, अब इतनी सपोर्ट बन गई। अगर फिर भी गुंजाइश नहीं है, हम थोड़ा और कर ले, लेकिन इस इतना नहीं करना। ये इतने से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि कितना निकला ये देखो 1 सेंटी, 1 सेंटी भी कम से कम 1.5 सेंटी होना ही चाहिए, ठीक है। ठीक है। हाँ ये नीचे से लॉक ही हो जाता है। अभी खूबसूरती के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे। वो मैं भूल गई थी, हाँ जी ऐसा आवाज राउंड आ रही। करते हैं। अब ये देखें, इनको इनके बराबर कर सर दिया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, मेरी नहीं आ रही आपको। अच्छा, आ रही है वैसे कुछ नहीं। हाँ, आप इन तीनों को लेवल भी कर देंगी, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। लेवल भी कर ठीक है, सकते हैं हम। तो ये वो तो लेवल देते हैं। हाँ, वो तो भी मैंने वैसे जस्ट कर लिया। आप बिल्कुल लेवल करके इसको आप कर सकते हैं, ये आपकी डायलन कंप्लीट है ये वाली, ठीक है। अच्छा आज हम इसने अब एक ये तो आपने सीखी ऑटो लॉक बॉटम, ठीक है। अब हम एक वो भी सेम यही होगा, नीचे से लॉक्स डिफरेंट किस्म के हैं, उसको बोलते हैं स्नैप लॉक्स। आपको स्नैप लॉक। स्नैप लॉक्स आपको वीडियो दिखाता हूँ पहले। स्क्रीन नजर आ रही है आपको, जी आ रही है। ऑटो स्नैप लॉक्स। ये वाले। अच्छा इनके ना नाम थोड़े एक मिलते जुलते ही हैं, ऑटो लॉक बॉटम, एक को ऑटो स्नैप, नाम मिलते जुलते ही हैं। तो ओके। ये आप देखो, ये देखो ये इनके फ्लैप्स नीचे कैसे हैं। ये देखो ये आ रहा है आपको नजर। जी आ रहा है। हाँ ये देखो ये फ्लैप्स कैसे हैं। ये फ्लैप्स क्या हैं, ये अक्सर आपने स्पेयर पार्ट्स देखे होंगे ना, जैसे आप अगर कोई भी गाड़ी का फिल्टर लेने जाते हो, गाड़ी का बैरिंग लेने जाते हो, कुछ भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, ये उनकी पैकेजिंग इस तरह की होती है। उनके जो बॉक्सेस होते हैं ना, ठीक है। वो काफी वेट ओके। वाले होते हैं, समझो। अगर बॉक्स है ना, उसके अंदर आधा केजी का वेट भी हो सकता है, 400 ग्राम का वेट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या, ये क्या होता है, ये ग्लू से पेस्ट होते हैं। यहाँ पे ना एक डबल टेप का नाम सुना आपने। जी, दोनों तरफ से चिपकती है। हाँ उसको डबल टेप बोलते हैं। वो क्या होता है, एक एक पार्ट पे डबल टेप लगा के ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, फिर ये इसके साथ पेस्ट करके ये फोल्ड होता है। अच्छा ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसकी वीडियो नहीं तो 3D आपको दिखाऊंगा फिर एक। तो लो
ये मेरी मेरी ही वीडियो है। अच्छा ये देखो, ये इसने शायद मेरे, ये काफी पुरानी पुरानी आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है सर। हाँ जी। ये वाली मेरी नहीं है। ये दिखाते नहीं ना, असल में सैंपल नहीं दिखाते। ये देखो। सर एक और बात इससे रिलेटेड मैंने पूछनी है जी आपसे। जी जी, हाँ जी हाँ जी, बोलो। चलो ये कर ले, फिर बाद में लास्ट में पूछूंगा। अभी पूछ लें। सर मेरी बात सुने ना। हाँ जैसे क्लासेस आप मुझे दे रहे हैं, जी। अब ये मुकम्मल कोर्स उठा के आप उधर डालेंगे हैं उस पे, यूट्यूब पे। नहीं 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 तो फिर डालूंगा। वो तो, नहीं नहीं, वो आपसे जो बात पूछना अच्छा चाह अच्छा, रही हूँ वो हाँ नहीं है हाँ। सर। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा वो डालेंगे आप ना। ओके। सर उसमें तो सारी आप इंफॉर्मेशन उनको, मतलब स्टूडेंट को फ्री में प्रोवाइड करेंगे। नहीं अभी देखो, उसमें तो ये है ना कि उनके पास ये नॉलेज चला गया, ठीक है ना। हम्म। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अभी आप तो देखो खुल के क्वेश्चंस कर रही हो, हम्म। सर ये कैसे, वो तो खाली एक देख लेंगे, हम्म। ठीक है ना। तो ये चीज होती है, लेकिन पूरा नहीं डालूंगा। लेकिन ये भी होती है फिर एक यानी छोटा सा उनको एक एक किस्म का फ्री पैकेज भी मिल जाएगा। इससे क्या होता है, ऑडियंस बढ़ती है ना। नहीं सर वो नहीं मसला, मुझे हम्म। वो आपका है मसला, मेरा हाँ नहीं। जी। मैं जस्ट पूछने की बात की है कि ए टू जी उनके पास मुकम्मल नॉलेज जाएगा, क्या डिडक्ट हाँ, करके उसमें डालेंगे? यानी आप कह रही हैं कि बीच में कुछ पार्ट कटिंग कर कटिंग करके करके। हाँ। अभी नहीं, अभी पता है क्या, अभी ये प्रॉपर से वीडियो नहीं ना बन रही। अभी हम बीच में थोड़ा सा दूसरी बात भी कर लेते हैं, रुक भी जाते हैं। जैसे ये देखिए अभी स्क्रीन हम्म। रुकी हुई है, यूजर के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा लेकिन जिसने सीखना है तो वो तो होल्ड भी करेगा, वो आगे भी कर सकता है। और जैसे डिस्कशन चल रही है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। हम्म। हर किसी की यही होती है। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है एग्जैक्टली ना। ऐसे ही है। हाँ तो लेकिन वो हर किसी को होता है कि हम टीचर से डायरेक्ट पूछे भी, सर ये ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसे हो रहा है, ये मुझे आप बताएं। यानी लाइव कम्युनिकेट करना वो ज्यादा इजी होता है ना, फॉरन अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ, मुझे किसी पार्ट की समझ ही ना आए, तो वो मेरे से कैसे पूछेगा? वो मुझे या कमेंट में लिख देगा या व्हाट्सअप डालेगा, मैं उनको सम टाइम जवाब दे दूंगा, कभी मैं नहीं जवाब देता, ठीक है ना। तो अच्छा। हाँ, मैंने ऑलरेडी एक दो डाली थी लाइव वाली, लेकिन जो हम्म। प्रॉपर होता है ना, फिर मैं प्रॉपर बना के उसको जरा, यानी 10 मिनट के अंदर अंदर, 15 मिनट के अंदर अंदर वाली वीडियो फिर डालता हूँ। अभी जैसे हम ये वाली लाइव कर रहे हैं, हम ये लाइव अगर कर रहे हैं, तो अगर मैं ये वीडियो डालूंगा तो क्या होगा, ऑडियंस उनको अट्रैक्शन होगी, हाँ अभी ये ये लाइव कोर्स भी करवाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप आए हो ना, आप भी कुछ ना कुछ देख के ही आए हो ना, नंबर लिया निकाला ना उधर से। जी मैंने आपकी, मुझे काफी इंटरेस्टिंग, और आपकी जो वो रोमी वाली जो आपने मुझे दिखाई है ना, परफ्यूम वाला बॉक्स, मुझे उससे बड़ा कि ये चीजें आनी चाहिए। हाँ अगर जी। आप फील्ड में हो तो ये चीजें होनी चाहिए। वही ना, अभी तो कोई कितनी चीजें हैं, अभी तो नए नए स्टाइल हैं। तो अभी तो मैंने जो आपसे पहले वाले स्टूडेंट थे ना, उनको तो मैंने हार्ड बॉक्सेस के ऊपर, यानी कि अभी आपको भी वो सिखाएंगे, लेकिन इधर से आप निकल जाओ ना, थोड़ा सा माइंड आपका 3D किस्म का बन जाए माइंड। हम्म। अभी फॉर एग्जांपल 3D माइंड किसको कहते हैं, ये देखें। आपने ये घर, एक घर का कमरा रेडी करना है, या कमरा बनाना है आपने, या आपकी फ्रंट द्वार है, यहाँ पे आपने डोर लगाना है, समझिए ये डोर लग गया, समझ गए। जी। हाँ, ये आपके घर का दरवाजा है। और आप चाह रहे हो आपका जो प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर का मालूम है ना, स्क्वायर क्या होता है। जी जी। हाँ, आपका स्क्वायर प्लॉट है, तो आप खुद ही ऑटोमेटिक सिस्टम लगाओ। स्क्वायर प्लॉट है, तो जो आपकी घर की दूसरी दूसरी साइड होगी, उसका क्या साइज होगा, सेम इसके जितना ही होगा ना। सही बात है, जब हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में इक्वल होगा सारा कुछ। हाँ, इक्वल होगा। ये भी इक्वल होगा, स्क्वायर है। अगर आपका साइज का प्लॉट हल्का सा, समझो ये हमारे पास मैप, डायलन का मैप पड़ा हुआ, घर का जो भी मैप, उसको उसको ऐसे ग्राफिक में ऐसे शो करते हैं। लेकिन आप इसको समझ जाओ, ये फोल्ड होकर 3D में कैसे जाएगा। ये देखो, ये 3D, ये ऐसे फ्लैग घूम के पीछे जाना, जैसे आपको मैंने वीडियोस आज दो भेजी हैं लिंक, देखा ना वो, ऐसे अपने माइंड में समझ जी। आना, ये डायलन घूम के ये फ्लैप कहाँ जाना है, ये जो टॉप पे फ्लैप है, ये वाला फ्लैप ये घूम के कहाँ जाना है, इधर पीछे आना है।
अपने माइंड में एक 3D यानी कि इमेजिनेशन होनी चाहिए। ये फ्लैप ये घूम के, आपको पता है ये फ्लैप कहाँ पे जाएगा? ये देखो ये फ्लैप घूम के सिर्फ जी ये, सर। हाँ ये फ्लैप घूम के ऐसे आने हैं टॉप पे। एग्जैक्टली। हाँ तो ये 3D माइंड अपना बना लोगी ना, फिर आप कोई भी डायग्राम बना नहीं सकती। अभी मैं कोई भी डायग्राम बनाता हूँ ना, मेरे मेरे दिमाग में 3D चल रही होती है, ये ऐसे है ये ऐसे है। तो अभी आपको पता है ये हम 1 मिली, ये 0.07 क्यों छोटा करते हैं? जी। आप इक्वली भी रख सकती हो, ठीक है ना, बॉक्स बनेगा। ठीक है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जब बॉक्स पेस्ट होगा ना, तो एक साइड से ना, क्योंकि यहाँ यहाँ पेस्टिंग के जब ये यहाँ के पेस्ट होगा ना, हल्का सा ये ना बाहर आ रहा होगा, ना आधा मिली बाहर आ रहा होगा। फिर आपने अक्सर देखा जो बॉक्सेस होते हैं परफ्यूम बॉक्स, उसके ऊपर सेलोफिन हुई होती है ना प्लास्टिक की, जी होती रैप है। रैप फिट किया होती होता है। है, रैप किया होता है ना। जी, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं उनमें से होती हाँ है। रैप किया होता है ना। तो अगर हम्म। ये चीज बाहर की तरफ होगी ना, रैपिंग करते वो चीज डैमेज करेगी, रैपिंग फट जाएगी बार बार, क्योंकि मशीन के ऊपर ऑटोमेटिक, हम्म। मशीन के ऊपर ऑटोमेटिक उसने रैपिंग होना है, या मैन्युअली भी करते हैं। तो वो क्या होता है कि ये चीज वो डैमेज कर दी बार बार, उनकी जो फिल्म होती है ना रैपिंग वाली वो फट जाती है। तो इसलिए इसको छोटा ही रखते हैं। हम्म। तो ये इसका फार्मूला है, ये इंडस्ट्री लेवल का बता रहा हूँ। वैसे आप नॉर्मली किसी को फ्रीलांसिंग एज ए डिजाइन बना के भी भेजोगी ना, उसको ये इक्वल करके भी भेज दोगी ना, और ये इनको छोटा नहीं भी करोगी ना, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। आपने डिजाइन देना है। लेकिन ये जो मैंने आपको सिखाया है ये प्रिंटिंग प्रोडक्शन की गाइडलाइन है, प्रिंट आप इसके ऊपर प्रोडक्शन ठीक कर है सर। सकती हो, ठीक है ना, ये चीज होती हम्म। है। अच्छा ये देखें, अब इसके बाद क्या करेंगे? अभी हम बॉक्स के ले लेते हैं थोड़ा सा इसको, लेंथ भरी लेते हैं। ये देखें ये हमारा बॉक्स है। अब इसके लॉक्स बनाने हैं किस तरह के हमने, ये देखें ये सात, ऑटो स्नैप। हाँ ये देखो ये रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है ऐसे। ये सॉफ्टवेयर आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ओके। ना। ठीक है। अच्छा ये हमारा था, 1 मिनट, किधर गया ये? हाँ फिर गायब हो गया। ये वाला है, देखिए जरा 1 मिनट, ये नीचे ये ऐसे होता है नीचे से, ये देखें, ये फोल्ड होके ऐसे रख सकते हैं आप, ये बाद में ऐसे लोग बंद होते हैं, ये देखो ये हम्म। अगर आपने खोल के दोबारा रखना है, खोल के भी रख सकते हो। ओके। हाँ ये ऊपर से सारी क्या है ये भला? ऊपर से उसने हैंडल सा बनाया है, ये तो ये भी हम कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे फोल्ड करके आप रख ये भी सकते हो। मुझे सीखना है सर। हाँ वो ये तो बहुत इजी है। ये देखिए ये ऐसे लॉक होते हैं, और इसको ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप ऐसे बॉक्स हम्म। ऐसे रख दोगे तो जगह घेरेगा ना, आप बोलते हो इसको फोल्ड करके रखता हूँ, कस्टमर आएगा फिर हम खोलेंगे, तो ये शॉप पे ऐसे पड़ा होता है। फिर कस्टमर आता है फिर इसको ओपन करके फॉर्म बना लेते हैं, अंदर फिर ची डाल के दे हम्म। देते हैं, ठीक है ना। ये देखें, और ये टेप से ये बंद होगा, और बड़ा हार्ड होता है नीचे, इसके अंदर काफी वेट डाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, इसको ऑटो लॉक्स बोलते हैं। जो हमने पहले बनाया था उसको ऑटो स्नैप बॉटम लॉक्स हैं, ठीक है। वो स्नैप होते हैं, ये समझो ये दोनों एक ही चीज है, फैमिली है दोनों, ठीक है। अच्छा अभी, ठीक है। हाँ अब ये बनाने हैं। ये देखें इसका भी सेम वही फार्मूला है, बस समझना है। अच्छा ये इसको प्रेस, आपकी फाइल पे काम कर रहा हूँ ये सब। ये देखो कभी भी किसी की फाइल पे काम नहीं करना, ठीक है। आपकी फाइल में कोई एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे भी फेस करना पड़ सकता है बाद में। ठीक। अपनी फ्रेश फाइल उसके ऊपर काम करना है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, एक और जी जी। लास्ट टाइम। हाँ जी। ये मुझे इंक्रीमेंट्स के लिए किया है कि ये जो हम कीबोर्ड करते हैं ना, हाँ जी। ये सिर्फ हमने ऊपर बॉटम पे ही, सॉरी, अपर फ्लैप्स पे ही करना है, नीचे वाले फ्लैप्स पे हमने कुछ भी नहीं करना, मतलब ए, उसको जो माइनस करते हैं। इस वाले लॉक्स में, जी। ये देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने जो सबसे पहले एक डायग्राम बनाई थी जिसको हम नॉर्मल बॉक्स बोलते हैं,
जी, नॉर्मल मार्जिन। उसमें ऊपर भी करने हैं, नीचे भी करने हैं, वो हमने किए थे ना। जी, फिर उसके बाद हमने दूसरी डायलेम बनाई, जो कल वो, डॉट, हाँ वो जो नीचे से होता है, उसको नीचे से छोटे नहीं ऑटो करने। बॉटम हाँ उसको नीचे से नहीं छोटा नहीं करना। करना, हाँ उनको नहीं करना। अब ये बनाने लगे, इनको भी नहीं करना। इनका थोड़ा सा फार्मूला है, ठीक है। अभी ये भी रिकॉर्डेड ओके। आपको मिल जाएगी, इसको भी ट्राई करना है ये भी। फिर इसके बाद हम जाएंगे आस्ता आस्ता, एक गिफ्ट सेट की डायग्राम बनाएंगे। फिर हम शॉपिंग बैग की डायग्राम बनाएंगे। फिर एक बॉक्स स्लीव के साथ, स्लीव अगर ऊपर से आएगी कैसी बनेगी, साइड से आएगी कैसी बनेगी, बड़े बड़े भी बहुत डायग्राम्स हैं, ठीक है। हुँ, अच्छा ये देखें, सबसे पहले सेम कॉपी हम ले लेंगे इसकी, ये टॉप की। ऊपर सब ओके, सेम है जैसे आप बनाती है नॉर्मल, वही है, बस लॉक्स ठीक चेंज है। है। हाँ ये कॉपी ली मैंने नीचे, इसको टच किया, हुँ, इसको डिवाइड कर दिया टू पे। अच्छा ये एमएम में गया हुआ है, मैं हमेशा सेंटीमीटर में काम करता हूँ क्योंकि हम हमारा काम ही सेंटीमीटर में है। हुँ, इसको आपने किया डिवाइड टू, ठीक है। हुँ, फिर इसकी एक कॉपी लिया आपने, इसको भी आपने कर देना डिवाइड टू, ठीक है। फिर आपने इसको पकड़ना है दोबारा, अब इस एंगल से हमने इसको डिवाइड करना है। रेफरेंस पॉइंट दे दिया विड्थ में। इधर का, विड्थ में हमने इसको डिवाइड कर दिया टू, ठीक है। फिर इसकी हमने सेम कॉपी ये पकड़ी, इधर लगा दी, ये देखो हाफ हाफ कर दिया, हुँ, ठीक है। ठीक है। हाँ अब इस वाले को आपने सेलेक्ट करना है, इसको आपने कर देना है -1 सेंटीमीटर, 1 सेंटी छोटा करना है आपने, हुँ, ठीक है। हुँ, ये हो गया। अब देखिए कुछ इस तरह की शेप आई है। अब यानी कि यहाँ, एक को छोटा करना, दूसरे को हाँ नहीं। दूसरे को नहीं करना है, देखो एक को किया ना, ठीक है। इसको हुँ, आप हाफ भी कर सकती हो, यानी इसको आप, ये तो आपकी अपनी मर्जी, इसको हाफ तक भी लेके जा सकती हो। वो जितना ज्यादा होगा फोल्डिंग, बड़ा उस तरीके से ज्यादा उसको जगह मिलेगी, फोल्ड जब करोगी ज्यादा जगह मिलेगी, कम स्पेस दोगी कम जगह मिलेगी। अगर आपका दिल करता है ना, हाफ से ये जो भी ये वाला साइज आ रहा है ना, ये वाला हाफ से कम ना हो, हुँ, हाफ तक लेके जा सकते हो। जैसे हाफ इसका 2.5 है, यहाँ तक लेके जा सकते हो, इससे कम नहीं। इससे ज्यादा लेके हाँ, लेके जा सकती, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हुँ, चलो हम हाफ ले लेते हैं इसका ही। अच्छा यहाँ पे भी एक मरतबा ट्राई करोगे, इजी रहेगा। अब यहाँ से पहले इस वाले फ्लैप को करते हैं कुछ। ये देखो इसको क्या करेंगे, आपने यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, छोटा सा साइज लेने के लिए। ये 5 मिली एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ से 5 मिली, 5 मिली जिसको बोलते हैं 0.5, 5 मिली हो गया। हुँ, यहाँ पे मुझे एक डॉट चाहिए था, इस वाले फ्लैप के ऊपर डॉट चाहिए था, एंकर पॉइंट। ये देखो इस एरिया पे मैंने एक डॉट लगा लिया, ठीक है। हुँ, हाँ अब ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। अच्छा अब यहाँ से ये वाले पॉइंट को आपने इधर मूव करना है, कितना, 1.5 सेंटी, ओके। ठीक है। ये देखें इसको पकड़ के मैंने ये देखा ये मूव किया। हुँ, एक मिनट यूनिट चेंज कर लूँ, 1.5 सेंटी, ये देख, ठीक है। वन हुँ, सेंटी भी कर सकते हैं, 1.5 सेंटी भी कर सकते हैं। ये जो जो चीजें हम फोल्डिंग करते हैं ना, उसका इतना इशू नहीं हुँ, है, शेप अच्छी लगनी चाहिए। क्योंकि ये छुप ही जाने हैं, ये बाद में ये फ्लैप छुप जाते होते हैं। सिर्फ क्या है, शेप अच्छी लगे। आप अभी देखो ना आप, ये शेप अगर इतना करते हैं, ये थोड़ी शेप अच्छी लग रही है। अगर मैं थोड़ा हुँ, 2 सेंटी कर दूं, ये देखो अभी इसको मैं 2 सेंटी कर दूं, ये देखो शेप कितनी अजीब सी लग रही है फ्लैप सा। हुँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या करते हो। पेपर की, समटाइम पेपर वो आपस में फ्लैप्स एक दूसरे को डाई लाइन के टच कर रहे होते हैं, मसला आ रहा होता है। हम इसको 1 सेंट ही किया है, ये देखो 1 सेंटी इसको हुँ, इधर से कर दिया, और इधर से भी 1 सेंटी हमने इस फ्लैप को पकड़ के उधर कर दिया, ठीक है।
समझ आई? जी। हाँ, ये देखो दोबारा, यहाँ पे था ना, यहाँ पे हमने एक डॉट लगाया 5 मिली पे। फिर हुँ, इसको इसको पकड़ के हमने 1 सेंटी इधर कर दिया, और इसको पकड़ हुँ, के 1 सेंटी उधर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है हमारा, ये शेप बन रही है ना ऐसे, इसको हमने यहाँ से राउंड करना है। क्या हुँ, करेंगे, ये देखो मैं इसको पकड़ता हूँ, टच सिलेक्शन, ये सर्कल को सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा राउंड कर लेना है ऐसे, हुँ, ठीक है। क्योंकि ये घूम, शॉर्टनस खत्म। हाँ, अगर राउंड होगा ना, तो जो फ्लैप्स है आपस में उनकी फ्रिक्शन होगी तो फटेंगे नहीं। हल्का सा राउंड कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये पूरे को पकड़ के ना, ये देखो मैंने क्या हुँ, कर दिया, यूनिट कर दिया। हुँ, ये कुछ इस तरह की शेप बन गई, ठीक है। अब जब यूनिट किया, ये देखो ये पॉइंट्स दो बन गए, इनको डिलीट कर देना। क्यों करना है, क्योंकि हमने शेप आगे फिर चेंज करनी है। देखो, ये पॉइंट्स क्यों बने थे आपको पता है? मुझे ये हुँ। लॉजिक बताओ, ये पॉइंट्स क्यों बने हैं? सर ये उसकी जो है ये जो दरमियान वाली लाइन है सर, इसके करीब बनेगी यानी कि। नहीं, ये देखो, ये क्योंकि ये अलग, हाँ, इसी चीज़ के हाँ, लिए, इनकी वजह से बने हैं ना, ये देखो। मेजरमेंट के लिए ना? हाँ, हालांकि हमने बनाए नहीं है, ये देखो, नहीं। ये लेदर तो, ये क्यों बने हैं, इनकी वजह से। जब यूनिट किया तो ये पॉइंट रह गए, तो अब इसको डिलीट करो, हमें अभी नहीं चाहिए, ये खत्म कर दिया। अब ये शेप आपके सामने आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो, इस वाली लाइन को आपने 5 मिली अंदर कर देना है। इसको ऐसे सेट किया है, देखो 5 मिली मैंने ये कर दी, ठीक है। ये देखो बिल्कुल, बिल्कुल सीधा, सीधे से अंदर की तरफ हो गए, देखो हमारी ये सीध है ना, ये देखो ऐसे हुँ, थी, मैंने अंदर कर दिया ताकि बाहर हमारी दीवार को टच ना करे, अंदर ही रहे फ्लैप, ठीक है। हुँ, अब इधर से ये थोड़ी टेक्निकल चीज है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखो, इधर भी आपने लेना है 5 मिली, 5 मिनट। फिर एक और लेना है आपने, उसका आधा ले लो, 2.5 मिली। 5 मिली भी हुँ, ले सकती हो, आधा मिली भी। ये एक किस्म की एक शेप बना रहा हूँ मैं। ये मैं इसलिए मैं अंदाजे से भी कर सकता हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता लगे कितने एरिया पे डॉट लगा रहे हैं। मैं हम तो ये अंदाजे से करते हैं, देखो मैं अंदाजे से एक डॉट इधर लगा दूंगा, जैसे हम वो फ्लैप हुँ, नहीं, फ्लैप बनाते थे, एक इधर लगा दिया, हुँ, हुँ, एक इधर लगा दिया, देखो ना। लेकिन आपको हुँ, पता होना चाहिए ये आपने कितने डिस्टेंस पे डॉट लगाया है, पता होना चाहिए आपको, हुँ, ठीक है। तो 5-5 मिली, ओके। हाँ, कम 4 मिली, 5 मिली, ये समझो एक स्टैंडर्ड साइज बताता हूँ मैं, जब आपको बोलता हूँ ना ये 5 मिली। हुँ, शेप शेप बनाने में कभी भी ये नहीं है कि एक्यूरेट इतना ही करना है, 1 मिली कम आगे पीछे हो रहा है कोई इशू नहीं, शेप है, बस फ्लैग की एक शेप बननी चाहिए। आप 4 मिली कर लो, ठीक है ना, कोई हुँ, इशू नहीं। देखो, दो लगाए मैंने, ये इनको पहले लॉक किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको, इस वाले फ्लैग को पकड़ के, ये देखो, इस वाले फ्लैग को पकड़ के डबल क्लिक, हुँ, और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, हुँ, एक यहाँ पे लगाया, दो लग गए। हुँ, क्यों है? अभी ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें अपनी याददाश्त के लिए लगाए ना कि जगह ये खत्म। अब ये देखो, ये 2 पॉइंट आ गए। जी सर। हाँ, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको 5 mm अंदर करेंगे हम। कौन से वाले, इन दो को, ये देखो, ऊपर वाले को नहीं, ओके, ये देखें। यानी कि एक 5 मिलीमीटर को नहीं, हाँ, मिली को।
मिली को उससे ऊपर 5 को अच्छा, उसके ऐड बाद करना है। 1 मिनट है, ये मैं बड़ी देर बाद के लाइन बना रहा हूँ, नई लाइन। 1 मिनट। मैंने ये देखो, दूसरी चीज ये सब में नहीं है। इसको मूव करने से पहले आपने ये काम करना है। ये एक लाइन लेनी है मैनुअल। ये लाइन हम्म। आपने इसको यहाँ पे टच करना है। ठीक है। ठीक है। इस कोने से लेके ये कोने तक टच कर ली, फिर आपको ये शेप चेंज करने में इजी होगा। ये देखो ये शेप कैसी ठीक है। होगी। हाँ, ये शेप आपने क्या करना है, अब ये वाले पॉइंट को ना, ये वाले जो सेंटर में आ रहा है, हम्म। इस पॉइंट को आपने ऐसे कर लेना। ये देखो चाहे यहाँ पे तो बहुत बुरा लग रहा है ये, यहाँ तक था ना, सीधा यहाँ तक ले जाना। हम्म। ये ठीक हो गया। ठीक है। ये लाइन लगाने से आपको इजी हो जाएगा, यानी कुछ में जानी है। अच्छा, ये देखे, अब लाइन रिमूव कर दो। अच्छा, ये फ्लैग भी अभी सीधा आ रहा है, ये देखो, ये सीधा आ रहा है ना ये भी। इसको भी थोड़ा अंदर जी करना जी। है हमने। इसको थोड़ा कम कर लो, क्योंकि ये फ्लैप ऑलरेडी यहाँ से छोटा हो रहा है। अगर 5 मिली का इसको अंदर करते हैं ना, तो ये मजीद छोटा हो जाएगा, देखो। हम्म। मजीद छोटा हो रहा है ना, हम्म। तो इसको आप 3 मिली कर लो। ये ठीक है। कुछ इस तरह ओके। की शेप बन गई। इधर से हमने 5 मिली अंदर किया, इधर से 3 मिली किया है, क्योंकि ये बहुत वो छोटा हो रहा है। ये देखो, मैंने कहने से रहा था ना, ये हमने जगह ज्यादा बनाई है। ये ऐसे भी हो सकती थी, ये देखो, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। अब ये शेप बन गई हमारी। ये देखो, अब ये एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दी। हम्म। ये लाइन हमेशा सीधी आनी चाहिए। ये देखो, ये लाइन सीधी आनी चाहिए, ठीक है। ये सीधी जा रही है। सर हाँ, सर जो पहली लाइन थी वो रिमूव हमने क्यों की है? वो वैसे मैं आपको दिखाने के लिए की थी ना, कि ये शेप अगर वो हमारी। भी लगी रहे तो वो ठीक है। वही ठीक है, हाँ वही लगी रहे, वही ठीक है, ये देखो, ठीक है। यही लगी रहे। हाँ यही वाली। हाँ, तो ये लेकिन ठीक इसको है ना? यहाँ तक टच करना है, नीचे तक। ये देखो, हम्म। ये क्योंकि ऊपर ये देखो ना, डबल हो रही है। इसे मेरे खत्म की थी, ये लो, ये वही चीज होगी ना। ओके। हम्म। तो क्योंकि जो मेथड मैंने पकड़ना है ना वही मैं उसी के साथ ही चलूंगी तो इसलिए। हाँ, ये जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इसी को रट्टा लगाना आप। अच्छा, हम्म। अब ये हो गया। अब ये हमारा है। अच्छा, ये वाली क्रीजिंग पार्ट है ना, ये वाला, 1 मिनट। ये हम्म। जो लाइन है ना, ये वाली, ये हमारी टक लाइन है। इसको क्या बोलते हैं? क्रीजिंग नहीं है, पपशरिंग रूल बोलते हैं इसको। पपशरिंग, अजीब सा नाम है थोड़ा सा। पफशरिंग। प्रोफेशनल हाँ, पफशरिंग और रूल। फर्स्ट पफशरिंग, गूगल पे सर्च कर लेना, रूल। पफशरिंग। ये क्या होता है? ये थोड़ा सा हार्ड किस्म का पेपर इसको यूज करते हैं, ये डायलन हार्ड किस्म के पेपर के लिए यूज होती है। तो ये ऐसे कट कट होते हैं इसके। ये डाई बन के आएगी ना, डाई के ब्लेड ऐसे ही होंगे। कटिंग थोड़ा गैप, कटिंग थोड़ा गैप, कटिंग थोड़ा गैप। जो ऐसा ब्लेड होता है ना डाई के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? पफशरिंग रूल। ठीक है। इतने पार्ट में वो ऐसा रूल डाल देगा जिसमें थोड़ा सा ब्लेड होगा, फिर गैप आ जाएगा, ब्लेड होगा, गैप आ जाएगा। ये देखो, ये तो पूरा एक ही अच्छा। कटिंग जा रहा है ना, पूरा एक जी जी। कटिंग है। तो लेकिन एक ब्लेड ऐसा भी होता है, थोड़ा सा, समझो, गैप, ब्लेड, गैप, ब्लेड। ये क्या होता है? पेपर की जो हार्डनेस होती है ना, उसको तोड़ने के लिए होता है। पेपर हार्ड होता है ना, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करना है ना हमने हाँ, बाद में। तो उसको कर्व करने के लिए। हाँ, कर्व करने के लिए उसकी जो पेपर की हार्डनेस है ना, उसको वीक करना होता है, उसको तब डालते हैं परफॉर्मिंग रूल। ओके। अच्छा, अभी देखो ये। अच्छा, ये आप सीधा लगा दो, चलो पीछे ये ग्रुप कर दिया मैंने। ये देखो एक ओके। मिनट, ये पूरे को ग्रुप किया। इसको सेम कॉपी पीछे। इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, जैसे ये है वैसे पीछे रहेगा। ठीक। हाँ। अब यहाँ पे इसका भी फ्लैप है, इसका फ्लैप इंपॉर्टेंट है, सिंपल फ्लैप है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इसका इसका फ्लैप कैसा आएगा, ये देखो। आपने यहाँ से देखो, कोई भी फ्लैप लिया है, इतनी हाइट तक रख लो। ये देखो, ये लॉक आ रहा है ना, ये हम्म। यहाँ से फ्लैप आपने इतनी हाइट तक का रखना है। पहले इसको ये बराबर किया, समझो ये चीज़ आ गई। पहले अटैचमेंट सही रखो।
ये देखो मैं जूम करके क्यों करता हूँ, बिल्कुल एंकर पॉइंट के साथ एंकर पॉइंट टच होना चाहिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। हाँ अब ये देखो ना, देखो मेरे इधर गैप आ गया ना। तो हम्म। क्या करते होते हैं, ये देखो इसका साइज पकड़ा क्या है हमारा, 7.5 है ना। तो पूरा मैंने इधर मैन्युअली कर दिया, ये देखो 7.5 इक्वल हो गया बिल्कुल बराबर। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये फ्लैप, इसकी शेप रेडी होनी है। इसकी शेप कैसे रेडी होनी है, इस फ्लैप को ना हमने ऐसे करना है, ठीक है। सर एक मिनट, एक मिनट। जी जी। जी सर, कंटिन्यू करें। अच्छा, ये वाला जो फ्लैप है ना, हम्म। इसको हमने ऐसे करना है कि इस एंगल से, जैसे ये एंगल बना हुआ है इस एंगल से, ये देखो मैं क्या करता हूँ, इस वाले फ्लैप को इधर ले आता हूँ, हम्म। इसके यहाँ पे टच किया, हम्म। और सेम जैसे वो लाइन है, इसकी लाइन भी उस हम्म। एंगल पे कर लेनी है। देखो इसको मैनुअली पकड़ के सेम वो लाइन ऐसे ठीक हो गया। बराबर, बराबर होगी। ठीक है। जी। अब इसको वापस ले गया हूँ, ये देखो फ्लैग को वापस ले आया हूँ मैं। और इस साइड से आपने 1.5 सेंटी छोटा करना है, 1 सेंटी भी कर सकते हैं, 1.5 सेंटी भी, हम्म। आपकी मर्जी है। आप ये देखो अगर 1 सेंटी करता हूँ, क्योंकि ये छुप जाने अंदर, ये 1 सेंटी इतना है। अगर आप 1.5 सेंटी करती हो, हम्म। ये देखो ये 1.5 सेंटी है, ये छुप, ये बड़ा हो छोटा हो, यहाँ हम्म। तक हो जाए, यहाँ तक हो जाए, ये छुप ही जाना है। लेकिन ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन किस एंगल पे होनी चाहिए, जिस एंगल पे ये लाइन है। अगर ये लाइन थोड़ी यहाँ पे आ रही होती ऐसे, हम्म। अगर ये हमने पार्ट छोड़ा, मैंने ये बड़ा पार्ट रखा हुआ है ना, हम्म। अगर ये छोटा पार्ट करते, तो ये लाइन ने एग्जैक्टली। यहाँ से ऐसे आ रहा होना अगर था। हम, हाँ, तो फिर अगर एक इस, मीटर में हम गैप करते या एक हाँ सेंटीमीटर में। हाँ जी, तो ये लाइन आगे पीछे मूव हो सकती है, आप जितना गैप निकालोगे ना, इसको हम कम सर ग्रिप करें। किसमें है? इस चीज में ग्रिप है। जिस चीज में दोनों ग्रिप है में, दोनों मेरी में, बात। ये इसमें ग्रिप है, ये जरा स्मूथ बनेगा ऐसे ना, थोड़ा सा खोल के हाँ नीचे से ऐसे से, ये ज्यादा जरा अच्छा लगेगा ये वाला। जी। अगर ज्यादा, अगर समटाइम इस तरह के होता है, मैंने भी कभी खोला है, तो फिर वो समटाइम ना वो अगर जैसे यहाँ पे गैप ज्यादा तो इजीली स्मूथली हो रहा है। हाँ जी। समटाइम गैप गैप कम होता है तो हमें फाड़ना पड़ता है। हाँ, वो ये लोग तो हमारी इसको शेप जब, नहीं बचती। हाँ ये लोग नीचे से, वो क्या होता है जब स्क्वायर बॉक्स आ जाए ना, फिर थोड़ी सी शेप कम करनी पड़ती है, फिर ये पास पास आ जाता है। ये देखो स्क्वायर बॉक्स होगा ना, फिर हम्म। ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ओके, बॉक्स है ना, स्क्वायर हाँ में। स्क्वायर में फिर बिल्कुल बराबर आ जाता है। क्योंकि अभी ये देखो ये साइड हमारी छोटी, लेंथ हमारी बड़ी है, इसने इस तब, हम्म। अगर और लेंथ होती फिर इसको और आगे चले जाना था। हम्म। अच्छा ये देखें, अभी ये बराबर की है ना, इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये देखा ना, बिल्कुल एक लाइन पे है हम्म। ना, हाँ ठीक। ये देखो इसमें, अभी आप कहो कि, ये देखो ये फ्लैग को हम छोटा बड़ा भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको हम्म। यहाँ तक बताया था ना, यहाँ तक, हम्म। इसको छोटा बड़ा, ये देखो मैंने छोटा बड़ा किया है, लेकिन क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, ये लाइन की डायरेक्शन खराब हो गई ना। हम्म। हाँ ये तरीके से सही करना है, देखो वो लाइन खराब हो गई।
तो हुँ, जब भी किसी इसको अगर आप छोटा करना चाह रहे हो या बड़ा करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो एंकर पॉइंट को ऐसे हुँ, सीधा ले लाइन में लेके आना पड़ेगा। एक तो ओके। ऐसे, फिर अगर छोटा करना है, कितना छोटा करना है, ये देखो आप चाह रही हो इतना छोटा करना चाह रही हूँ मैं, ठीक है, हुँ, तो आप इसको पकड़ के ट्रिम कर दोगी। ये देखो लाइंस उतर ही रही हैं, फ्लैप छोटा हो गया है, लाइंस ठीक है। अपनी पोजीशन पे जा रही हैं, समझ गए ना। हुँ, तो ये छोटा, जी, हाँ ये तो मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ तक स्टैंडर्ड आपने रखना है, ये लाइन तक। तो बाकी ये आपका ये फ्लैप रेडी है। इस फ्लैप की भी सेम जो डायरेक्शन इधर है वही डायरेक्शन उधर हो जाएगी। और इनको छोटे करने की जरूरत नहीं है, एक एक मिली ये छोटे नहीं करने। अब ये देखो ये थोड़ा सा बाइट जा रहा है, क्यों जा रहा है, हमारी हाँ, साइड हमने छोटी रखी है ना। ये देखो हुँ, 0.07 छोटी की है। तो आपने क्या करना है, ठीक है। हाँ इसको डबल क्लिक करके 0.07, इसको सिर्फ एक एंकर पॉइंट को मूव करना है। ये बहुत माइनर सा है, इतना पता नहीं लगेगा। ये बिल्कुल हुँ, टच रहना है, ये देखो ना, कोई गैप नहीं है। हुँ, तो ये हमारा इसका, इसको बोलते हैं ऑटो लॉक। इसको ऑटो लॉक्स बॉटम बोलोगे। जो कल हमने बनाया था हुँ। वो स्नैप्स लॉक थे, स्नैप्स आपस में उसके फ्लैप्स नीचे से फोल्ड होते हैं सर दूसरे के ऊपर। आज बनाया ये स्नैप है, कल ऑटो बॉटम था। नहीं अभी ये गूगल पे सर्च किया ना, देखा नहीं आपने। ये देखो नहीं, मैं गूगल, नहीं देखी। ये देखो गूगल पे क्या है, ये देखो ऑटो लॉक बॉटम, ये ऑटो लॉक बॉटम है। और ऑटो स्नैप्स लॉक वो जो कल हमने बनाया था ना। ये नाम थोड़े, नाम वगैरह मैं भी नहीं याद रखता। मैचिंग। हाँ अच्छा, इसको ऑटो बॉटम मैंने स्नेक लिख दिया एक मिनट। अच्छा स्नैप। ये देखें, इमेजेस में जाता हूँ, ये तो यूट्यूब पे आ गए। जो कल हमने बनाया था वो है ये, ठीक है। ऑटो स्नैप लॉक्स, ये है स्नैप लॉक्स, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये हुँ, देखो स्नैप लॉक सारे। और खाली ऑटो लॉक्स वो जो आज हम बना रहे हैं, देखो ये, ठीक है। ठीक है। हाँ थोड़ा सा नाम कम मेरे से हो गया। तो अच्छा ये, सर, ये आपने मुकम्मल कर लिया। जब हाँ हमने इसको कट क्रीज़ करना है, सेलेक्ट करके वो हाइड और वो करना है, तो हाँ उसमें ये जो हमने ये क्या आपने मैं उसको नाम बताता क्या हूँ, हमने वो दिया? करता हूँ एक मिनट, ये देखो। परफर्शिंग। हाँ एक मिनट है, ये आपने की डेडलाइन फाइनल हो गई है, ठीक है। हुँ, आपने कोई भी जब करती हो ना कलर चेंज करने के लिए, इसकी कॉपी रखा करो उसी लाइन, उसको नहीं साइज चेक करने के लिए इजी होता है, कल को करेक्शन आ जाए कर हुँ, सकते हो। इसको लॉक कर दो, कंट्रोल 2 प्रेस किया, इसको लॉक कर दो, इसको आप करो सेपरेट। देखो इसको पूरे को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने वही आउटलाइन किया, हुँ, रेड कलर दिया, अनग्रुप किया। ये देखो इस पूरे को सेलेक्ट किया, जो हमारी क्रीजिंग है, कंट्रोल 3 हुँ, हाइड किया मैंने। ये देखो ये भी क्रीजिंग है, हाइड किया। ये भी क्रीजिंग है, हाइड किया। ये भी हाइड, ये सब हाइड हो गए। ये क्रीजिंग थी, इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब हुँ, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट हमारा, ये क्या है, परफेक्शनिंग रूल है। हुँ, हाँ ये हमें कैसे चाहिए, टिक टिक, ऐसे चाहिए टिक टिक। और इसको आप डैश। अपने डायलर में अगर किसी को बाहर भेज रही हो, उसको ग्रीन कलर में कर दो, ग्रीन कलर, ये। अब जो भी ये जिसने डाई बनानी होगी वो समझ जाएगा ये परफेक्शनिंग रूल है। ठीक है। हाँ ये क्रीजिंग रूल है, और ये वो समझ जाएगा परफेक्शनिंग रूल। मैं आपको इसकी फोटो किस दिन भेजूंगा, ठीक है। ये देखिए, अब इसका मतलब यहाँ पे अगर क्रीजिंग भी डाल दोगे ना, अगर पेपर पतला है, हुँ, अगर पेपर आपका 350 जीएसएम है, आप 100 दरम आपने देखा है ना, हंड्रेड जी। दरम 100 दरम की, 100 दरम को पता है क्या बोलेंगे, उस जो पेपर की ग्रामेज पता है क्या होगी 100 दरम की, हुँ, ए 100 जीएसएम, ठीक है। हुँ, हाँ अगर
$200 के दो नोट्स को आपस में मिला दो, उनकी थिकनेस कितनी बन जाएगी? 200 GSM। 200 GSM। हाँ। और अगर 10 GSM नोट, थिकनेस है। नहीं नहीं, पेपर की ग्रामेज होती है, उसको पेपर की ग्रामेज में हमेशा यही बोलते हैं। अभी जैसे नॉर्मल जो है ना, 350 GSM, कोई भी पैकेजिंग बॉक्स है ना, कोई भी हम्म। परफ्यूम बॉक्स आपने देखे हैं, कोलगेट आपके घर में, टूथपेस्ट, ये हम्म। जी क्रीम्स, जी। जो भी आप लेके आते हो, वो 350 GSM पेपर होता है, ठीक है। अभी जो ये वाले होते हैं ना, इन ये 400 GSM पेपर यूज करते हैं। और 400, ये ये जो होते हैं ना ये, प्रोफेशनल के लिए। हाँ, अक्सर अगर 350 के ऊपर भी होगा ये, लेकिन यहाँ पे ये प्रोफेशनिंग ही आएगा। यहाँ पे क्रीजिंग भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बोला ना, ये क्या होता है, ये स्नैप स्लो का नीचे से, ये पेपर की जो ताकत है ना, उसको खत्म करना है। हम्म। पेपर स्प्रिंग ना बने, फोल्ड करके, अगर आपने एक चीज को पकड़ा हुआ है, फोल्ड करके रखा हुआ है, छोड़ोगे अपनी हालत में वापस जा सकता है ना वो, क्योंकि स्प्रिंग बना हुआ है। हम्म। तो वो एग्जैक्टली। क्या कहते हैं, स्प्रिंग को खत्म करने के लिए हमने परफेक्शन रूल डाला है, उस पे उस फ्लैप की ताकत खत्म कर दी है कि ये अब वापस अपनी जगह पे नहीं ले आगे पीछे जाए। आप क्रीजिंग भी डाल सकती हो, वो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो प्रोफेशनल है ना, ये परफेक्शन रूल डालना है। तो वो, ये देखो, आप इसका क्रीजिंग करके भी कर सकते हो जाएगा फोल्ड। लेकिन ये होगा नीचे से जरा डब्बा ऐसे लगेगा जैसे उस डब्बे के बॉटम से पेट निकला हुआ है। आपको ऐसे रख, सरफेस पे हम्म। रखोगी ना, तो ऐसे लगेगा जैसे नीचे से पेट निकला हुआ है उसका। तो ये क्या होगा, इसने हमने हमने इसका जो फ्लैप है उसकी पावर खत्म कर दी, ये परफेक्शन रूल हो गया। ओके। तो ये ऊपर के ये, आपको चलो आइडिया हो गया ना, ये देखो ना, आपने ये 5 mm लगाया है। हम तो नहीं लगाते हैं, वो ये जो डाई बनाते हैं ना, बाई से डाई बन के आती है, हम्म। वही लगाते हैं, हम नहीं लगाते होते हैं। उसको पता है कितना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड होता है ना, उनको पता है हर डाई लाइन का कितना स्टैंडर्ड है, वो अपने हिसाब से खुद ही लगा देते हैं। ये क्या होता है, ये ऊपर वाले फ्लैप के लिए, यानी कि ऐसे नहीं है कि आप डब्बे के ऊपर ऐसे फिंगर मारी है तो वो खुल गया हम्म। फ्लैप, ऐसे नहीं फ्लैप खुलता, जरा थोड़ी सी ये टक की वजह से ना सपोर्ट बन जाती है। अगर आपको कस्टमर बोलता है, अच्छा ये देखो, ये अभी सेपरेट सेपरेट करना समय लग गई ना। अच्छा, आपने ऐसे भी करके भेजा था, आपने पूरी डायलियों को ये भी टिक टिक कर दिया था, ऐसे ही ना? जी। हाँ, ठीक है, अक्सर हमने देखा हुआ यूट्यूब पे ऐसे ही करते हैं। लेकिन आप कोशिश करना ये ऐसे नहीं करना, आप अपने तो मैं नॉर्मल, चेंज करूँ। हाँ, आप नॉर्मल रखो ये, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे अब इसकी साइंस क्या है। अच्छा, ये समझ लगी ना, इसको कर दूं रिमूव? जी जी, कर देंगे, बाद में देखेंगे। हाँ। अच्छा, ये देखो, इसी की अगर आप कॉपी लेके आते हो, इसको आप ये देखो, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होती है ना कि किसको आप डायरेक्शन चेंज करती है। देखो, मैं इसकी अगर डायरेक्शन चेंज करता हूँ, हम्म। ये देखो डायरेक्शन चेंज हुई ना। अब ये हम्म। फ्लैप को मैंने इसको रिवर्स किया, ये देखो अभी यहाँ पे सीधा जा रहा है, ये देखो इधर से हिल गया है ना, इधर से। अभी एग्जैक्टली। इसको इधर टच कर दूंगा ना, ओके। ये देखो अब उधर गैप आ गया ना, क्योंकि अब ये फ्लैप ने घूम के इधर आना है, इसने घूम के इधर आना है। हम्म। अब ये देखो घूम के अब इधर आएगा, इधर से भी गुजरना है, इधर से भी गुजरना है। अब इसको छोटा करेंगे ऊपर वाले को, इसको मजीद करना है। इसको थोड़ा छोटा, 0.05 छोटा किया मैंने, देख। अच्छा, इसकी पहले शेप, डायरेक्शन भी चेंज करनी है, इसकी डायरेक्शन ऐसे करनी है, ये, ठीक है। ये देखो अभी हम्म। जो ये वाला पर फ्लैप, डायरेक्शन उसकी वैसे ही नहीं रहेगी, नहीं क्योंकि नहीं, उसका माउथ उस तरफ आना चाहिए ना। ये देखो मैंने आपको बोला ना, ऊपर के जो माउथ है इनकी तरफ होने चाहिए ना। ये देखो इनकी तरफ ये इसका रहे। माउथ इधर है, तो हम्म। ये फ्लैप ने घूम के उधर जाके लगना है ना, उसकी तरफ मुंह हाँ। हो गया, हाँ। तो हम्म। ये ऐसे हो गया। मैंने बोला ना, 3D माइंड रखोगे हर चीज समझ। और एग्जैक्टली। हाँ, इसको छोटा करना है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखो। आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने किया नहीं, ये देखो 7.43 है, यहाँ पे आपने कर दिया है इसको, ये देखो उससे भी हम्म। कम। क्यों? फ्लैप्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है।
और ये देखो फ्रंट के साथ साइज सेम साइज देखो 10, ये 10, ये देखो 7.5, ये हमारा 1 मिली छोटा होता है और 0.07 छोटा होता है, साइड छोटी होती है। ऐसे ही है, इधर भी ऐसे ही है। तो ये चीज होती है। अच्छा एक दूसरी चीज, अब ये देखो एक ये स्टाइल हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करती हो? हाँ, अगर अब आपके सामने ऐसे आ गया। ये देखो चीज वही है। हुँ, अच्छा ये देखो चीज वही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका माउथ उधर है, इसका माउथ उधर करना हमने। ये वही, इसको थोड़ा छोटा करेंगे उस साइड से। इधर से हमारी अलाइनमेंट होगी। अच्छा ये देखो ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हुई है मेरी, है ना, ये ऐसे ही नहीं होना चाहिए। देखो हल्का सा हुआ है हुँ, ना। ये देखो ये हुँ, कैसे जा रहा है, ऐसे ही हल्की सी माइनर सी हिली है। ऐसे नहीं करना। ब्लेड यानी कि ब्लेड डाल जाता है, मुश्किल होती है ब्लेड हुँ, डालने में। अच्छा ये देखो अब इसमें गड़बड़ नीचे लग रही है कहीं? गड़बड़ अभी मैंने हाँ, रिफ्लेक्ट माउस में लग रही है। किया, हाँ मैंने रिफ्लेक्ट किया था ना, तो उससे हाँ, क्या हुआ, ये माउस देखो में हाँ, लग ये रही देखो है। ये फ्लैप उल्टा हो गया इधर। हाँ जी। हाँ, हमें इसकी डायरेक्शन पे चाहिए। देखो ये डायरेक्शन पे फ्लैप है ना, हुँ, इसी डायरेक्शन पे चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे आप कर देती हो उसको उल्टा। हुँ, ऐसे कर दिया आपने, फिर इसको भी उल्टा जाएगा, ये इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, फिर इसको भी उल्टा करना है, अभी डायरेक्शन खराब होगी ना। एग्ज़ैक्टली इसको भी उल्टा करना डायरेक्शन। है, हाँ ये देखो। तो ये ऐसे होता है, हर चीज देखनी है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ लोग फंसने हैं, तो इसलिए। तो ऐसे ये तो रिवर्स करके रख दिया, ये भी बन जाएगा, लेकिन आपने ये डायरेक्शन रखनी है हमेशा ऐसी। ये मैंने आपको जस्ट समझाया है कि ये। अच्छा ये देखो अभी इसमें ये हमारा 10 फ्रंट है। अच्छा यहाँ इस बॉक्स में क्या होगा, ये बॉक्स तब यूज होगा जब कस्टमर को यहाँ यहाँ से खोलना हो। कस्टमर चाहता है कि मैं फ्रंट से फ्लैप ओपन करूं, तब क्या होगा, फ्रंट ये होगा, ये घूम के ऐसे फ्लैप आगे आके बंद हो जाएगा। फिर इस बॉक्स में ये बैक साइड हो गई है, ठीक है, ये बैक हो गई। अब ये फ्रंट है। अक्सर कस्टमर ये जैसे फ्रेंच, मैंने आपको उस दिन बताया था ना, फ्रेंच ये दूसरे कंट्रीज हाँ में जी। ऐसे ही होता है। वो क्या करते हैं, उनको आदत होती है आगे से खोलने की, तो वो यहाँ पे एक टक रखवाते हैं। जी, अक्सर वो पिज़्ज़े में भी ऐसा टक बना होता है। हाँ एक मिनट, एक तो ना ये यानी वो कुछ इस तरह की शेप बनवा लेते हैं, ऐसे ऐसे कट होती है। ठीक है, ये वाला जो फ्लैप है ये आके जब इधर बंद हो जाएगा, फिर जब यूजर ने ओपन करना है, यहाँ से फिंगर हम इस फ्लैप को पकड़ने के लिए यहाँ पे फिंगर मारेंगे, आराम से खुल जाएगा ना। समझ आई कुछ? जी, जी, ये समझ देखो आई। ये देखो ये फ्लैप ऐसे आके बंद हो जाना है यहाँ पे। ये अंदर की तरफ चला गया, ये फ्लैप यहाँ पे अंदर की तरफ जी, चला गया ना। अब ये फ्रंट है, कस्टमर यहाँ पे जब फिंगर
अपना फिंगर से ऊपर की तरफ पुश करेगा तो फ्लैप आराम से हुँ, पकड़ में आ गया ना, आराम से निकल जी, जाएगा। जी, यस। हाँ, तो ये चीज़ वो अक्सर ये चीज़ भी डालते हैं। तो इसमें फ्रंट ये है, ये बैक है। अब कितना बुरा लगे ये देखो, अगर आप इसको फ्रंट रख दो और फ्रंट के साथ ही ये पेस्टिंग फ्लैप नजर आ रहा हो, कितना बुरा लगेगा। अक्सर आपको पेपर, ये कोई आप टेलर से अपना कोई सूट सिलवा रहे होते हो, अगर उसमें कुछ पार्ट ऐसा है या डैमेज है, आप कभी चाहोगे कि आप उसको फ्रंट के ऊपर शो करो? आप उसको कहीं हुँ, पीछे साइड पे ले जाओगे, कहीं पीछे ले जाओगे, वो नजर ना आए। तो ये कितना हुँ, बुरा लगेगा। फ्रंट ये हमारे डब्बे का यहाँ नाम फ्रंट पे लगाओ और ये साथ ही ये पेस्टिंग फ्लैप उधर साइड पे नजर आए, कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए भी हुँ, इसको फ्रंट ये बनाते हैं, जहाँ पे दोनों दोनों साइड पे क्रीजिंग हो, इधर भी क्रीजिंग हो, इधर भी क्रीजिंग हो, और ये साइडों पीछे जाएं। तो इस, बैक चला जाएगा ये। हाँ, तो ये चीजें होती हैं। ये किधर कौन से अमेरिका वाला यूज़ करते हैं ना वो वाली मिठाई? ये फ्रेंच है ना, फ्रेंच वाले ये ज्यादा ये यूज करते हैं, फ्रेंच। हुँ, यूरोप, जिसको यूरोप बोलते हो ना, यूरोप वाली हुँ, साइड में ज्यादा ये। अभी देखो आप किसी का डिजाइन बना रही हो, ठीक है, अगर आपको वो बोलता है ये बॉक्स डिजाइन आप बना दें, तो आप पहले हुँ, पूछोगी स्टाइल, साइज क्या है, स्टाइल क्या है, हुँ, एनी, यानी शो मी एनी सैंपल। वो आपको गूगल गूगल से निकाल के सैंपल भेज देगा। तो हुँ, आपने समझ जाना ये किस किस्म का स्टाइल मांग रहा है। जैसा उसने स्टाइल भेजा होगा, या उसको बोलो आपके पास ऑलरेडी कोई सैंपल है, मुझे फोटो उसकी भेजें, तो वो आपको भेज देगा। आप समझ जाओगे किस किस्म का इसकी स्टाइल बन रहा है। अभी देखिए, तीनों बनने के बाद सेम बनने हैं, लेकिन स्टाइल देखो डिफरेंट आ रहा है। और खोलने के स्टाइल डिफरेंट होंगे। हाँ, खोलने का स्टाइल डिफरेंट आ रहा है। बस आपने इसको फॉलो करना है। अगर कभी जरूरत ठीक है, पड़ेगी तब आप ये कर सकते हो, लेकिन आपने डायग्राम बनानी इस एंगल से बनानी है, जब भी बनानी है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इस एंगल से डायग्राम बनानी, तो ये आपकी डायग्राम परफेक्ट है। फिर ये क्या होता है, अगर ये बहुत बड़ा बॉक्स है ना, फिर यहाँ पे लॉक सिस्टम भी लगा सकते हैं। यानी आप यहाँ पे एक एक लॉक क्या होगा, ये फ्लैप इधर आके बंद होगा, यहाँ पे भी एक छोटा सा लॉक बनाऊंगा, ये लॉक फिर उसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पे यानी एक ऊपर से ताला लगा दिया बॉक्स को हमने। तो वो भी एक वो गिफ्ट सेट आपको बनाना सिखाऊंगा, गिफ्ट सेट की डायलन कैसे बनाते हैं। वो भी सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ समय लगी ये फ्लैप की। जी सर, बाकी प्रैक्टिस में ज़्यादा समझ लगती है मुझे। यार यहाँ तो सही, दिन रात प्रैक्टिस कर रही है। मैं सर इतनी भी नहीं करती, मतलब ये है कि हम्म। जब बताया ना कि कोशिश मेरी ये होती है कि रात के टाइम में सुबह-सुबह करती हूँ। बस उसके हाँ, बाद फिर ज़रा सही। मेंटली थोड़ा बंदा फ्रेश ना जल्दी बनती है। हाँ जी, नहीं सही है। और सम टाइम मेरे साथ ऐसा भी होता है कि लाइन्स जैसे बताया ना कि वो जो एक्यूरेटली पॉइंट होता है ना, जी जी। वो मैच नहीं करता होता सम टाइम। हम्म। नहीं, वो आप तो आप आपकी ये गाइडलाइन आती है जब किसी चीज को, अभी मेरा जो, ये देखो, ये इसकी गाइडलाइन वगैरह आती है जब अटैच करती हूँ, कुछ लाइंस बनती हैं। जी, पिंक कलर की बन जाती है, ये देखिए हाँ ये बिल्कुल दोनों हाँ, तरफ वो से अटैच है अभी ये देखो मेरा नहीं आ और रहा है, मेरी अभी छुप सेटिंग जाते थोड़ी हैं। सी खराब है। तो ये देखो, ये करोगी, जो खुद ही वो शो हो कर जाता है। देगा, बिल्कुल बराबर टच हो गया है। अभी जितना मर्जी जूम करके देखो, ये बराबर टच है, ये देखो। सर मैंने 2 अटेम्प्ट पे कर लेती हूँ, मतलब ना फिर 2 या 3 अटेम्प्ट बहुत हद हो जाता है तो 3 अटेम्प्ट मेरी अच्छी बन जाती है। हाँ, नहीं नहीं, वो ये प्रैक्टिस कर करके फिर, ये तो हुँ, लैपटॉप है ना, मैं मैक के ऊपर तो ऐसे ही ये डायलैंड को मुझे 10 मिनट लगेंगे बनाने में। ओके। और आप काउंट करती हो ना, मुझे भी आज 15 मिनट लगे हैं, 16 मिनट लगे हैं, इतना कोई इशू नहीं है। अगर अगर ये है आपकी सर मैं स्पीड भी चाह रही स्पीड हूँ होनी मैंने चाहिए। मैं हम्म। हाँ, मैं गई थी ना सर, उन्होंने हम्म। बस मुझे ये बात ना कहते हैं ना कि कभी किसी का क्रिटिसिज़्म अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो आप उसको अपनी वो मज़बूती बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। जी तो जी। उन्होंने मुझे बोला ना कि 30 मिनट यू हैव जस्ट 30 मिनट और आपने मुझे इसका वो भी बना के देना है डाइलाइन भी और उसके बाद इस पे जो वो भी करना है डिज़ाइनिंग मैंने 15 मिनट 30 और मैंने खुद को इस तरह प्रिपेयर कर लेना है कि हाँ, विद नहीं अच्छी है। अगर कि 30 मिनट में मैं उनको अगर मुझे कोई ये बंदा कोई कह भी रहा है ना, तो मैं हम्म। उनकी डिमांड पे पूरा उतरूँ, बाकी किस्मत की बात है। हाँ, नहीं नहीं, सही है, अच्छी, गुड जॉब, इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें, अभी छोटी सी एक और चीज, आज के लिए आखिरी बात। ये देखें, अगर ये डायलन है, इसका ऑफसेट पाथ कैसे बनाते हैं। ये देखो, हुँ, ये डायलन को पूरा ग्रुप कर लिया मैंने, ठीक है। हुँ, इसकी सेम कॉपी की, ये देखो, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया, ठीक है। हुँ,
जी। कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट कर दिया। अभी डायलन जी। के ऊपर डायलन आ गई, दो डायलने हो गई हैं देखो। हुँ। ये तो आपको पता ही होगा। ओके। हाँ, जी, जी। ठीक है, ये देखो एक मेन उसको हाइड कर ली मैंने डायलन। ओके। अब दूसरी वाली मैंने सेलेक्ट की। ये देखो इसको क्या किया, यूनिट किया। ओके। यूनिट कर दिया। सेपरेट सेपरेट करने से पहले, अगर आपने जैसे वो रेड रेड लाइनें ब्लैक लाइनें शो कर देती हो ना, हुँ, हुँ। अगर वो ना किया हो तब ये ऑफसेट पाथ बनेगा, ठीक है। वो तो हम लाइन इसलिए करते हैं ना, आगे डाई भेजनी है अगले हाँ, बंदे क्रीज़ को, के लिए। हाँ अगले बंदे को पता लग जाए। लेकिन जो डिजाइनर, आप मुझे नॉर्मल भी ऐसे भी भेज दो, मुझे समझ लग जाएगी कहाँ पे क्रीजिंग है कहाँ पे कटिंग है, ठीक है ना। तो अपने सिस्टम में फाइल, ये देखो अपने सिस्टम में ऐसे रखना है आपने हमेशा डायलन। हुँ। यहाँ पे इसको सेपरेट सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। हुँ, हुँ। अगर जैसे किसी को हम सैंपल कटिंग करते हैं, सैंपल कटिंग करने के लिए आपको वो कलर्स देने पड़ते होते हैं। या कोई अ, पागल ओके। आदमी, कोई पागल आदमी है उसको नहीं समझ लग रही क्रीजिंग कहाँ पे है कटिंग कहाँ पे है, तो फिर उसको बताना पड़ता है ये देखो भाई ये क्रीजिंग है, ठीक है ना। तो हमने अपने आर्टवर्क में डायलाइन ऐसे ही रखनी है, इसको सब कट नहीं कर देना। यानी पूरे रेक्टेंगल होने चाहिए देखो, ऐसा पूरा नजर हुँ, आना चाहिए हर चीज, ठीक है। हुँ। तो अच्छा ये देखो, ये क्योंकि आगे फिर मैंने आपको आशा था कि फुल की डिजाइन भी बनाएंगे ना हम, या आपसे हुँ, डिजाइन भी बनवाऊंगा अभी। चलो आप तो खुद ही प्रैक्टिस कर रही है। अभी तो वो कन्फ्यूजन जो आपको सुबह थी वो क्लियर होगी हुई आपकी, है ना। हुँ। नहीं तो एग्ज़ैक्टली मैंने कहा क्लियर था हो आपको गया। कि लाइव क्लास है, आप करके दिखाना, मैं देखूंगा तो क्लियर हो गया आपका। अच्छा ये देखें, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, सेम इसके ऊपर हुँ, कॉपी आ गई है, ठीक है। ये देखो इसका एक तरीका ये हो गया। हर यूजर का अपना तरीका होता है, देखो मैं समटाइम ऐसे करता हूँ, तो ये देखो कॉपी की, इसको लेमेंट किया, ये देखो, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। हुँ, अच्छा, एक इसमें से एक को सिलेक्ट करना है, ऐसे ही नहीं करना। एक को हुँ, सिलेक्ट किया, हाइड कर दिया, हुँ, फिर दूसरे को पकड़ा, पहले यूनिट किया, फिर हुँ। इफेक्ट में गए, फिर पाथ, ऑफसेट पाथ, ओके, हुँ, ठीक हुँ। है। जो भी ऑटोमेटिक सेटिंग आएगी आपकी ओके कर देना। सर इस पे मैं बड़ा खपी हूँ, ये हाँ बनाने के लिए। ये हम हाँ, ब्लीड लगा रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी। उसके बहुत बाद, खपी हूँ मैं, 3-3 हाँ, दिन खपी रही हूँ इस पे मैं। उसके बाद क्या करना है, ये देखो अब बात टोक दी। अच्छा ये देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, यूनिट कर दिया, हुँ, फिर आपने इफेक्ट में गई, ऑफसेट पाथ में गई, जो भी ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेटिंग आ रही ओके। फिर हुँ, आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, एक्सपेंड ओके। एक्सपीरियंस, ये देखो ये आपका ऑफसेट पाथ बन गया पूरा। और ये देखो जो डायलन हाइड की थी उसको वापस ले आया हूं मैं। हुँ, ये आपका ऑफसेट पाथ हो गया। ये किस लिए, जब डिजाइन कलर थीम बैकग्राउंड पे कलर देना है तब ये यूज होता है, हुँ, ठीक है। ये देखो अभी इसको ऐसे ठीक समझो, हो गया। ऐसे ये देखो डायलन भी शो हो रही है ना आपको, और आपका हुँ, पीछे हो ग्राउंड रही भी है, शो हो रही है। डायलन, ब्लीड भी हो रही है। हाँ हमें ही पता लगना चाहिए कि हमारी डायलन कहाँ पे है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जब भी डिजाइनिंग बैकग्राउंड की सेटिंग छेड़नी होती है, फिर पीछे वाले को छेड़ते रहते हैं। ये देखो जैसे अभी हुँ, मैं, कस्टमर बोलता है बॉटम से थोड़ा डब्बा ब्लैक कर दो, ठीक हुँ, है। आप ऑफसेट पाथ के साथ ही खेलोगी बस। ये देखो अनग्रुप किया, ये देखो ये ऑफसेट पाथ देखो मैंने डिवाइड कर दिया। ये देखो बॉटम ऐसे मैंने कर दिया। कस्टमर हुँ। कस्टमर कहता है मैं इधर थोड़ा सा सर गोल्ड। बेसिकली ये हमें कब ज़रूरत पड़ती है? ये डिजाइन बनाने के लिए जरूरत ये पड़नी है ना आपको सब। ये देखो ऑफसेट में? हाँ ये देखो डिजाइन बन रहा है ओके। ना। हाँ ये देखो टाइलन तो बन गई, फाइनल होगी, उसके बाद डिजाइनिंग करनी है ना। हुँ, हाँ ये देखो अब मैं डिजाइन बना रहे हैं ये, अच्छा ही। अब यहाँ पे आप, कस्टमर कहता है फ्रंट के ऊपर एक छोटा सा स्क्वेयर लगाओ, आप बोलते हो कौन से कलर का चाहिए, वो बोलेगा ब्लैक से लगा दो। फिर आप क्या करती हो, टाइलन के बॉक्स के फ्रंट में आपने सेट करना है, इसकी अलाइनमेंट करनी है। ये देखो बॉक्स के सेंटर में कर दिया मैंने। वो कहता है ये जो आपने स्क्वायर लगाया, स्क्वायर को भी बॉर्डर लगाओ गोल्ड कलर का। आप गोल्ड कलर का बॉर्डर लगाती हो। उसने बोला कि थोड़ी सी थिकनेस कर दो, आप 3 की थिकनेस कर दिया आपने।
फिर यहाँ पे वो अगर उसने बोला है, नाम लिख दो मेरा, आप लिख दो क्या नाम है, पाकिस्तान। एक तो ये टाइपिंग टूल ना, मुझे इसके ऊपर बहुत गुस्सा है। आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। हाँ ये देखें, इसके ये हमारा नाम आ गया स्क्वायर के अंदर। हुँ, चलो ऊपर नीचे कर लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पे नाम रख दिया। फिर आप ठीक। कुछ समझते हो ये क्या आपकी प्रोडक्ट है, आप कम समझती हो कि ये मेरा है, क्या आप यानी कि बखूर समझ लो, क्या समझ लो, कुछ भी जो भी है, आप समझो कि हुँ, आपका ये गिफ्ट बॉक्स है छोटा सा ना, कुछ हुँ, भी हुँ, है आपका। आप इधर गिफ्ट बॉक्स लिखो, गिफ्ट सेट लिख दो, या गिफ्ट आइटम जो भी है। आप यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे हेडिंग दे दोगी। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर बोलता है वाइट कलर से लिख दो, ए रेड एंड वाइट प्रीमियम, प्रीमियम लिख दो छोटा सा। हुँ। आप उधर छोटा सा वाइट कलर से प्रीमियम उसका यानी कि तरफ। पढ़े लिखे भी होना चाहिए इसके। तो आप पढ़े लिखे नहीं हो? वैसे सर पूछ रही हूँ, कोई बंदे नहीं भी होते पढ़े लिखे? नहीं नहीं, इंग्लिश तो आपको मालूम ही है ना। नहीं सर, इतनी। हाँ, तो यहाँ पे आपने कुछ भी लिख, फ़ॉन्ट अच्छे अच्छे यूज़ करने हैं, ठीक है। हुँ, अब यहाँ पे आप लिख लिख रही हो, इसके अंदर क्या है आप लिख दो ऐसे ही। ए, ये पूरी डिटेल होती है, फॉर एग्जांपल लिख दो, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ए, सर ये प्रोवाइड की जाती है आपके सब मैं कस्टमर के मैं तरफ आपको से। जस्ट एक थीम बता रहा हूँ, वो सारा हाँ, कुछ जैसे आपने। बता पूछ रही हूँ। हाँ जी, पूरा ये देखो फ्रंट सर ऐसा बन बोला गया। मुझे इतना को मिसगाइड किया ये इस जॉब ने, बोला ए टू जी आपको खुद करना है। वो ये हाँ कहेंगे आपने खुद करना है। मैंने कहा सर हम ऐसे कैसे कर, नहीं आपने खुद करो। हाँ, नहीं नहीं, ये पूरी होता है पूरा। फिर इस डिजाइन खूबसूरत बनाना है, अगर आपको बॉक्स हुँ, खूबसूरत लगेगा ना, कस्टमर को भी लगेगा। अभी जैसे मैं ना ये साइडों पे हम कुछ लिखते हैं, हुँ, साइडों पे उसने स्पोर्ट यूवी का थोड़ा इफेक्ट चाहिए। हुँ, हुँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, नाम उसी के नाम को साइडों पे लगा देते हैं। ओके। उसको थोड़ा सही से एंगल से लगा देते हैं। ये देखो, जितना एरिया उतना एरिया का मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। हुँ, ठीक है, अभी 19-20 साइज हो सकती है, इसको क्रॉप कर दिया मैंने डिजाइन को, जो बाहर जा रहा हुँ, है। ओके। ठीक, ये देखो, इसको इस साइड पे लगा दिया है। हुँ, हम गोल्ड कलर से लगा दिया है। पीछे अब आपकी जो भी इंग्रेडिएंट है ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बारकोड हुँ, आपकी आ गई, यहाँ पे आपने बारकोड लगा देनी है। ठीक है, मेड लगा दो, कस्टमर मेड इन यूएई है। अगर बॉटम पे लगाना है, ये देखो, अगर हुँ। बॉटम पे लगाना, बॉटम में क्या नजर आएगा नीचे से, ये देखो, कौन कौन सा पाथ बंद हो नजर गया। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी, जी आ रही है। हाँ, बंद होने के बाद ये यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, वो हुँ। कुछ ऐसे, ये देखो, ये कुछ ऐसे नजर आता है। मैं मुझे भी सही, मुझे भी नहीं याद, आप एक मिनट है, हमने निकाला था सर ना। मोस्टली मैंने भी नहीं कहीं देखा कुछ ऐसा लिखा हो, हाँ साइट्स पे ही होता है। हाँ, फिर भी अगर होता है ना, सम टाइम कुछ लगाना पड़ ही गया है, तो पता लगे। हम हुँ, एक मरतबा मेरे से गलती हो गई थी, वैसे ही नीचे लगाया, वो बंद हुआ, बारकोड ही छुप गई। तो ये चीजें अक्सर आ जाती होती हैं, वो आपने देखना है। ये देखो, यहाँ पे वो होगा वो, ये देखो ठीक है, ये देखो, ये एंगल नजर आ रहा है, ये देखो, यहाँ से ऐसे, जी। ऐसे, और ये, ठीक है, ये हुँ, नजर आना नीचे से हुँ, दोनों तरफ से, ठीक है। तो वो अक्सर नहीं लगाते, फिर भी मैंने वैसे बता दिए। यहाँ पे ऊपर भी आप लोगो लगाओ अपना, जो भी है। तो ये फिर इस तरह आके डिजाइनिंग शुरू हो जाती है। कस्टमर कह रहा है यार, नहीं पिंक, बेबी पिंक कलर करो यार, ये कौन सा है, मुझे नहीं मजा आ रहा है, कलर ये कर दो। फिर थीम थोड़ी चेंज करो, वो बोल रहा है कि आगे मैं आपको समझाऊंगा ना, आगे वो बोल रहा है मुझे पिंक फॉइल चाहिए, इसको हल्का सा डार्क पिंक। हुँ, एक में ये देखो,
ये ऐसे क्यों हो गया, क्यों हुआ? जब मैंने इसको क्रॉप किया था, इसके अंदर एक ऑटोमेटिक कचरा रेडी हुआ है, देखो। इस अभी क्वेश्चन हुँ, मार्क आ रहा है। इसको डबल क्लिक करना है, हुँ, इस पूरे गोल्ड को सिलेक्ट करना है। ये तो आपको हुँ, बताया था ना, ये देखो एक को पकड़ा, ये पूरे को सिलेक्ट कर लिया गोल्ड को, जी, हाइड किया। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हाँ, ये देखो ये कचरा है पूरा, देखो ना फिल है ना आउटलाइन है ये। जब भी ये वाला टूल यूज करोगी ना, ऐसा कचरा हाँ, रेडी होगा, ये कचरे को डिलीट करना है, क्योंकि कलर चेंजिंग में ओके, प्रॉब्लम देता है। ये देखो दिखने में दोनों सेम है। ये अब इसका कलर चेंज करूंगा, ये इजीली हो रहा है, देखो। ये हुँ, मैंने डार्क पिंक कलर दे दिया, इसमें कचरा है, अभी हुँ, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये देखो डार्क पिंक दे दिया। कस्टमर बोलता है यार बॉटम मुझे वाइट चाहिए, ओके बॉटम वाइट कर दिया। वो बोलता है ये जो आपने ये किया है यहाँ पे, मुझे अंदर पिंक चाहिए, वही डार्क पिंक। हुँ, ठीक है। वो कह रहा है ना मुझे ब्लैक से चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी मॉडिफिकेशन होती रहती है डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। और अगर वो ठीक, कहता है यार नहीं मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा, आप बॉर्डर नहीं लगाओ, एक लाइन में नाम करो, आप बोलो फिर ये आपका ऐसे आएगा, हुँ, एक लाइन में नाम फिर ऐसे आएगा, प्रीमियम को नीचे। यानी वो हम तो एक डिज़ाइन के ऊपर 10-10 दिन खेलते रहते हैं, कस्टमर बार बार चेंजिंग कराता रहता है, ठीक है। तो हुँ, ये चीज़ होती है। तो ये देखो डायलैंड के बाद डिज़ाइन बनता है, पहले डायलैंड बनती है बाद में डिज़ाइन बनता है, ठीक है। हुँ, ठीक है। आई होप आज समय लगी होगी आपको। जी, काफ़ी चीज़ें ढूँढ ली हाँ, हैं पिक्चर्स के मैं बाद। आपको वीडियो लिंक भेज दूंगा, वो ठीक है वीडियो सर। डाउनलोड कर लेना, लैपटॉप में डाउनलोड किया था। जी, की है, कर ली है लैपटॉप में। हाँ, ये इसको देख देख के ना कॉपी कर करके ज़रा सीखोगे, ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए ना। बाकी आपने जो पहली दो डायलैंड्स बनाई है ना, परफेक्ट है, ठीक है। हुँ, ठीक है सर। इंशाल्लाह, चले फिर, ठीक है। सर 1-2 क्वेश्चन थे वो जी जी, बोलें। मुझे पूछने। बोलो बोलो। चलिए मैं इसी पे पूछ लूँगी। ओके चलो, ठीक है, अभी ओके। ठीक है। थैंक यू ओके, सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हुँ, हुँ।